एक साधक का सवाल है, इसका नाम है विजेंद्र सहरावत। ये हरियाणा रोहतक के हैं। इन्होंने सवाल पूछा है, अगर महाराज जी भक्ति नाम जप भगवान से प्रेम होते होते भगवान के हम नज़दीक पहुंच गए तो इसके क्या लक्षण हैं। मतलब वो कह रहे हैं भगवान का नाम जप भक्ति करते करते हम भगवान के नज़दीक पहुंच सके, इसके क्या लक्षण होने चाहिए एक साधक के अंदर। तो सवाल बहुत ठीक है। कई बार साधक भक्ति करते करते, बहुत भगत हैं हमारे जैसे, तो भक्ति करते 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 उनको बीच बीच में ऐसी भावना जरूर आती है, क्या मैं भक्ति ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या प्रोग्रेस है, मेरे लक्षण क्या ठीक हैं, क्या भगवान मेरे को नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या वो मेरे को देख रहे हैं। इस टाइप की उसकी जिज्ञासाएं मन में उठती रहती है। तो जिसका ठीक गुरु है, मतलब भगवान के प्रेम को प्राप्त किया हुआ गुरु और प्रैक्टिकल हो, तो वो उससे पूछता है तो उसको आगे चलाता रहता है। लेकिन कईयों ने गुरु बनाए नहीं, और गुरु बनाए तो वो बना लिए जो किताबी ज्ञान वाले हैं, तो वो लक्षणों को कैसे ब्रीफ करेंगे बेचारे। वो तो खुट्टे का बंधे हुए बैल हैं, दो पैसे कमाने के लिए, पॉपुलरिटी के लिए वो चेला चेली मूढ़ने लग जाते हैं। तो उनका मतलब है भगवान से प्रेम, नज़दीक भगवान के हो तो क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहली बात तो ये है, दो ही तत्व, तीन तत्व हैं इन ब्रह्मांडों में। एक भगवान, दूसरी जो भगवान की दो शक्तियां, वो भी तत्व हैं भगवान की शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। तो पहली बात तो ये है, अनादिकाल से, शुरू से, जब से सृष्टि थी, मतलब सदा से जीव अपने को शरीर समझ के माया में लगा हुआ है। मतलब अपने संबंधियों को और दुकान मकान को ही अपना मानता है, और शरीर को मानता है, और शरीर में पांच इंद्रियां हैं, उनकी पांच कामना पैदा हो जाती हैं, देखना, खाना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना आदि। उस सुख की तलाश में फिर पाप कर्म करता है शरीर के लिए, कि ये चीज़ मेरे को मिल जाए, इससे सुख मिलेगा। सुख तो नहीं मिलता, लेकिन भरम है, तो इसलिए छल करेगा, कपट करेगा, झूठ बोलेगा, बनावटीपन करेगा। ये शरीर तो सारे पाप कराता है। जो अपने को शरीर मानेगा वो पाप से बच नहीं सकता कभी। तो जब हम भक्ति में लगते हैं, किसी गुरु के ठीक तत्व ज्ञान मिल जाए हमारे को, और हम राम या कृष्ण को अपना सब कुछ मान लें, जो है भी, और उससे जब प्रेम करने लगते हैं तो संसार से वैराग्य जरूरी है। क्यों, एक तरफ जीव है, एक तरफ भगवान है, जीव तो और माया है, तो जीव बीच में है, इसको तटस्थ कहते हैं। अब ये माया में लगा है, अगर भगवान में लगेगा तो फिर वैराग्य तो होगा। तो पहली निशानी है, जब आप परमात्मा में लगो निष्काम भाव से, निरंतर और अनन्य भाव से, ये चीजें जरूरी हैं, नहीं तो भक्ति शुरू नहीं होगी। तो आपको वैराग्य होने लग जाएगा। किसी अच्छे संत के पास जाओगे जो प्रैक्टिकल है, उसके पास 10-5 सत्संग करोगे तो आपको वैराग्य की भावना हो जाएगी। आपको पता लगेगा तू आत्मा है और तेरा सिर्फ परमात्मा है, उसी के पास आनंद या सुख है, ये आपको ज्ञान हो जाएगा। तो वैराग्य होने लग गया। अब पहले थोड़ा हुआ, फिर और प्रेम किया, फिर और ज्यादा हुआ, फिर और प्रेम किया, फिर और ज्यादा हुआ, फिर देह भान खत्म होने लग गया। मतलब नाम गाम, सजना समरना, एक्टिंग, बनावटीपन, झूठ बोलना,
किसी जीव को तंग करना, ये चीज़ें खत्म होगी। दीनता आने लगी, समता आने लगी, परोपकार की भावना आने लगी। अपनी कोई बड़ाई करे तो उसको सुनना ना चाहे, कोई बुराई करे तो उसको सुनना चाहे, ऐसी भावना आने लगी। एकांत रहने का दिल करने लग गया। संसार सूना सूना नजर आने लग गया जितनी मात्रा में भगवान से प्यार होगा। भगवान का विस्मरण हो जाए आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, तो फिर व्याकुलता आने, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरा मन क्या सोच रहा था, मैं भगवान से हट गया। फिर जैसे करंट लगता हो, फिर परमात्मा का याद करना, फिर धीरे धीरे सात्विक भाव आने लग गए। कंपन, आवाज बदल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, रोना, नाचना, जड़ हो जाना, बेहोशी हो जाना, इनमें से ऐसे भाव आने लग गए। तो समझो अभी भगवान ने हमारे को अपना लिया। तो ये तो जान लो कि अपना लिया, लेकिन ये मत सोचो कि मैं बहुत कुछ बन गया। यही सोचो नहीं, अभी तो मेरे अंदर बहुत पाप हैं, मेरे से और सीनियर हैं, मैं तो अभी बहुत छोटी क्लास का हूं। ये दीनता बनी रही। ऐसी ऐसी दैवी गुण पहले आपके अंदर जाएंगे। दीनता, समता। आपको 1 लाख का नुकसान हो गया, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। आपको 5 लाख का फायदा हो गया, कोई खुशी नहीं। क्यों? अब आपको उस चीज से प्यार नहीं, आपको वो नहीं चाहिए। आपको तो कृष्ण चाहिए, वो नहीं मिला तो उसके लिए रोना, याद नहीं आई तो तड़फना, कैसे मिलेगा, कैसे मेरा वैराग्य पूर्ण हो, कैसा देहभान मेरा खत्म हो, ये चीजें आने लग जाएं। आपकी कोई बेइज्जती कर दे तो आपको कोई फील नहीं हो रहा। क्यों फील नहीं हो रहा भाई? मैं तो आत्मा हूं जी, मेरे को क्या फील होगा, मैं शरीर हूं ही नहीं। ये तो शरीर को कह रहा होगा, और ये कह रहा है तो इसको कहने दो। और अगर मेरे अंदर ये मेरी बुराई कर रहा है या अवगुण निकालना है तो अवगुणी तो मैं हूं ही। क्यों? मेरे को कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हुई है, मैं तो गुणों के अधीन तो हूं। तो ये ठीक ही कह रहा है। ऐसी भावना आ जाना। कोई जीव दुखी हो, कुत्ता हो, गद्दा हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, सब में परमात्मा का स्वरूप जान करके उसको सुख देने की इच्छा करना, तन से, मन से, धन से, कर्म से। मतलब जीवों को शरीर ना देख के उसमें तत्व को देखना, परमात्मा को। और ये समझना कुत्ते में भी वही आत्मा है, मेरे में भी वही आत्मा है। ये मेरे भगवान है, ये दुखी है तो मैं क्या सुख दूं, ये भावना आ जाना। और दूसरा, किसी को मंत्र ना देना, कोई भीड़ इकट्ठी ना करना। ये नहीं समझना मैं कीर्तन कराऊंगा, ये कराऊंगा, समाज को सुधार दूंगा, ये सब भगवान में लग जाएंगे। अरे अभी तो आपको ही प्राप्ति नहीं हुई है। बगैर तैराक के इतनी बड़ी नदी में दलदल है ये संसार। थोड़ी सी भीड़ देखी, थोड़ा सा जयकारा बोला, आपको भगवान बना देंगे, फिर आपका पतन हो जाएगा, फिर यही हंसेंगे। भगवत प्राप्ति से पहले छुप के रहना। कोई आए उसका आदर करना, कोई ठीक बात उसको बताना, और अपनी जगह को छोड़ के जगह जगह ना घूमना प्रचार करते। क्यों? अभी हमारी तो माया गई नहीं है, बाहर वातावरण में जाएंगे तो और गंदगी लगेगी, मन और गंदा होगा। इस टाइप के भाव आ जाना। तो ऐसे ऐसे अगर आपके अंदर भाव हैं, और दूसरे किसी का सहारा ना लेना। ये 2 चेले हैं, ये 10 आदमी आ गए, ये मेरे को ये दे दे, मेरे को ये, मैं बीमार हूं, मेरे को तकलीफ है, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। नहीं, सारे सारों को छोड़ दो, उतना ही श्री कृष्ण आपके पास आएगा हृदय से। सात्विक खाना, जो मिल जाए उसी में तुष्ट रहना।
कभी मिठाई भी मिल जाए, कभी सूखी रोटी भी मिल जाए, भगवान को भोग लगा के तो वो खाता ही है। बगैर भोग लगाए, बगैर चाहे वो मानसिक भोग लगाए, मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, कागज़ की मूर्ति हो चाहे कोई, मंदिर में कुछ भोग लगाना जरूरी नहीं है, वो तो भाव की बात है। कागज़ की मूर्ति में भोग लगा दो, या मन से उसको सामने खड़ा करके और मन से भोग लगा दो, दिव्य मिठाई मंगा लो स्वर्ग आदि से। हाँ, मिठाई मिठाई आ जाओ, इतनी बढ़िया खाओ, भगवान सोने के थाल में मैं दे रहा हूँ, प्रभु खा रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसी ये भावना आ जाए। तो ये मोटी मोटी बात है। तो अगर ऐसी आपकी स्थिति है तो आप समझो अभी आप ठीक लाइन पर चल रहे हो, मतलब भगवान के नज़दीक जा रहे हो। और आपको सब कुछ, अगर कोई संसारिक चर्चा कर दे, संसारिक आदमी बैठे हों, तो आपको ऐसा लगे कि मुंह में गोबर भर दिया हो, जैसे कोई दुर्गंधित पशु पड़े हैं मरे हुए, या भिष्टा पड़े हैं, उधर से नाक बंद करके निकलते हैं, ऐसे निकल जाए। ये भाव भक्ति के लक्षण हैं। तो ये ऐसे अगर आपके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ मेरे को बताएं, उसके अंदर बार बार असुरपात होना, बार बार व्याकुलता होना, रोंगटे खड़े होना, रात को नींद ना आना, चिंता होना, जागरण होना, कभी कभी प्रलाप करना, अरे अब तक नहीं आए, इतने दिन हो लिए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा क्या होगा, फिर रोने लग जाए, कृष्णता, मलिनता, दुखी रहना, ना नहाने का दिल करे, ना खाने का दिल करे, कभी कभी पड़े रहना जड़ की तरह, और कभी कभी ज़्यादा प्रेम मतलब नज़दीक चला जाए तो बेहोशी आना, मतलब शरीर काम ना करके कुछ देर के लिए अचेतन हो जाना। तो ये इस टाइप के लक्षण आते हैं। तो आपने यही पूछा था, अगर जी हम भक्ति नाम जप कर रहे हैं तो कैसा पता लगे कि हम भगवान के नज़दीक जा रहे हैं। तो ये लक्षण आप में ठीक है, ये आ रहे हैं तो आप नज़दीक जा रहे हो, कन्फर्म रहो। लेकिन फिर भी अपने को भगत मत मानना, भक्ति करते रहना, लेकिन भगत मत मानना। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे से नीच इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, मैं दोषी हूँ। जितना ये मानोगे उतना ही भगवान के नज़दीक जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।